हेलो स्टूडेंट, आज हम शुरू कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। इस वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम है पावर शेयरिंग। पिछली वीडियो में हमने क्विक रिवीजन किया था, जो आपने ये वीडियो देख लिया होगा। नहीं देखा है तो पहले आप इसको देखें और तभी यहाँ पर पहुँचें, ताकि आपको हर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए, ताकि आप अपने लेवल पे भी क्वेश्चन को सोल्व साथ साथ कर सकें। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन फॉर पावर शेयरिंग। तो एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो हमारा एमसीक्यू है, इन बेल्जियम द फ्रेंच कम्युनिटी वाज कंपोज्ड ऑफ। तो हमने नोट्स में क्विक रिवीजन में देखा था कि बेल्जियम के अंदर जो फ्रेंच कम्युनिटीज़ है वो कितनी है, वो 40% है। तो हमारा आंसर बनेगा स्टूडेंट्स क्या, 40%, यानी बी। ठीक है, एक बार आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच टू लैंग्वेज अमंग द फॉलोइंग प्रोमिनेंटली स्पोकन बाय बेल्जियम नेशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, क्योंकि हमने वहाँ देखा था क्विक रिवीजन के अंदर पिछली वीडियो में कि वहाँ पर दो मेन लैंग्वेज के लोग रहते थे। कौन कौन से थे, याद आया होगा, करके देखें अपने तरीके से। तो वो बिल्कुल ठीक है, वो थे डच एंड फ्रेंच। आंसर बनेगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन, द स्पीकिंग प्रॉब्लम इन ब्रुसेल्स वाज रिगार्डिंग। तो यहाँ पर बात कर रहा है जो बेल्जियम की कैपिटल थी उसके बारे में। तो वहाँ पर आप क्वेश्चन याद करके देखो कि क्या था हमारी बुक्स के अंदर या क्विक रिवीजन के अंदर। तो वहाँ पर यही था कि वहाँ पर जो डच थे, जो क्या थे, वो माइनॉरिटी में थे, और जो फ्रेंच वाले थे वो क्या थे, मेजॉरिटी में थे। लेकिन यहाँ पर फ्रेंच की कोई बात नहीं कर रहा ऑप्शन में, तो हमने दूसरे लेवल से क्वेश्चन को सोचना है कि वहाँ पर क्या थे, डच पीपल जो स्पीक करने वाले थे वो मेजॉरिटी में थे इन द कंट्री, बट माइनॉरिटी था इन द कैपिटल। तो हमारा आंसर बनेगा बी। आंसर क्या बन जाएगा, बी। इस तरह से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले क्या करें, आप क्विक रिवीजन वाली वीडियो को देख लें, ताकि आपके क्वेश्चन सोल्व हो सकें और अच्छे से समझ में भी आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, एथनिक ग्रुप इन बेल्जियम हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन एंड दे लिव इन। तो कौन से थे वो लोग, फ्लेमिश। तो कौन थे, फ्लेमिश। तो आंसर बनेगा बी, फ्लेमिश। देखते हैं नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट शेयर इट बॉर्डर विद बेल्जियम। तो हम एनसीईआरटी में जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर देखा था कि बेल्जियम के एक तरफ हमारे सी है तो तीन तरफ देश लगते हैं। उसमें एक साइड फ्रांस है, नीदरलैंड है, स्वीडन नहीं है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया था, डज नॉट शेयर। तो हम आंसर क्या बन जाएगा, हमारा सी आंसर बन जाता है। तो लग्जमबर्ग भी उनके साथ शेयर करते थे। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। हाउ मैनी टाइम वाज द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द बेल्जियम अमेंडेड बिटवीन 1970 एंड 1993। तो कितने टाइम था, 4 टाइम। बिल्कुल राइट आंसर है हमारा 4 टाइम, यानी कि आंसर सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन द बेल्जियम, हाउ आर द tension between the linguistic
कम्युनिटीज़ कंट्रोल्ड। तो आपको देखा था कि वो अटेंशन वाले पार्ट के अंदर तो उनकी लिंग्विस्टिक कंट्रोल कैसे किया था, तो उन्होंने क्या किया था, अमेंडमेंट किए थे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। इस तरह से हमारा आंसर क्या बनेगा, बाय मेकिंग अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम। तो हमारा आंसर बन जाएगा स्टूडेंट्स सी। ठीक है, एक बार इसको देख सकते हैं। तुम्हारा आंसर क्या बनेगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट पावर डज द कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम होल्ड। तो कह रहा है व्हाट पावर डज द कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट के पास कौन सी पावर्स थी। तो आंसर है कि वो किस पर काम कर रहे थे, कल्चरल, एजुकेशन एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशू। तो उनके पास यही चीज़ें थी। तो हमारा आंसर बनेगा ए। तो इसको दोबारा एक बार आप रीड आउट करें और चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु इलेक्टेड द कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम। तो कम्युनिटी हु इलेक्ट्स, कौन इलेक्ट करता था। तो ये देखना है कि आंसर का पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी ओनली। तो एक लैंग्वेज के लोग अपनी लैंग्वेज की कम्युनिटी को या गवर्नमेंट को चुन लेते। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट में इस तरह से इलेक्शन चलता था। तो हमारा आंसर बन जाएगा स्टूडेंट्स ए। तो ये एक बार देख सकते हैं, आप दोबारा रीड आउट करें और इसको समझने की कोशिश करें। हु इलेक्टेड द कम्युनिटी गवर्नमेंट इन पीपल, तो कौन करेगा, तो लीडर्स नहीं कर सकते वहाँ पर, कम्युनिटी लीडर्स नहीं करेंगे, तो कौन करेंगे, पीपल बिलोंगिंग द वन लैंग्वेज, जो उस लैंग्वेज से संबंधित लोग हैं। 10th, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कम्युनिटी गवर्नमेंट इज ट्रू। तो यह ध्यान रखना है, क्वेश्चन में 10th में क्या है, ट्रू पूछ रहा है। तो आपसे ट्रू पूछा है, तो कह रहा है जैसे पावर इज शेयर अमंग डिफरेंट ऑर्गन द गवर्नमेंट। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट में तो ऐसा था नहीं, क्योंकि वहाँ तो लैंग्वेज और इन इश्यू पर ही बात की जा रही थी। पावर शेयर अमंग द गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल, ऐसा भी नहीं था। सी, पावर इज शेयर डिफरेंट सोशल ग्रुप। ये हमारा आंसर बन जाएगा। तो आंसर कौन सा बनता है स्टूडेंट्स, ये हमारा आंसर बनेगा सी। एक बार इसको दोबारा देख सकते हैं हम। विच वन द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कम्युनिटी गवर्नमेंट इज ट्रू। तो वहाँ पर कम्युनिटी गवर्नमेंट के लिए कौन सी चीज सच्ची है, पावर शेयर्ड बाय द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 11, बिलोंगिंग हैज़ वर्कड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो बेल्जियम के अंदर जो बेल्जियम हैज़ वर्कड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो जो बेल्जियम है, तो बेल्जियम के अंदर क्या था, वहाँ पर क्या था, स्टार्टिंग हुई थी किससे, अकोमोडेशन। यानी कि हमारा आंसर बनेगा बी। सॉरी, हमारा आंसर होगा बी, अकोमोडेशन। हमारा आंसर क्या बन जाएगा, अकोमोडेशन। तो इस तरह से इसको देख सकते हैं, रीड आउट कर सकते हैं। द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द श्रीलंका इज। तो ऑफिशियल लैंग्वेज क्या थी उनकी, दो ही लैंग्वेज मेन थी, सिन्हल और तमिल। तो उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज उन्होंने क्या एक्सेप्ट की थी, सिन्हल। तो हमारा आंसर होगा ए। तो एक बार इसको देख सकते हैं आप। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 13, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सिन्हल स्पीकिंग पॉपुलेशन इन श्रीलंका। तो कितनी थी, 74%। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, 74%। तो इसको भी एक बार चेक करें। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग द मेजर कास्ट ग्रुप ऑफ श्रीलंका। तो मेजर कास्ट ग्रुप कौन सी थी श्रीलंका के अंदर, सिन्हल और तमिल थे वहाँ पर। तो हमारा आंसर बनेगा सी, क्योंकि वहाँ पर जो सोसाइटी डिवाइड थी सिन्हल स्पीक वाले लोगों में और तमिल लोगों में। इस तरह से हमारा आंसर बन जाएगा सी। नेक्स्ट,
फाइंड द इनकरेक्ट ऑप्शन। तो याद रखना है, इनकरेक्ट ऑप्शन को ही हमने देखना है। द श्रीलंका इमर्ज एज एन द इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1958। ये रॉन्ग है, यही रॉन्ग मिल जाता है, क्योंकि जो उनको आज़ादी मिली थी, इंडिपेंडेंट हुए थे 1948 के अंदर हुए थे। तो हमारा आंसर बनेगा कौन सा? हमारा आंसर हो जाएगा ए। बाकी ठीक है, आप इसको रीड कर सकते हैं, याद कर सकते हैं कि ये सारी बाकी चीज़ें क्या हैं। तीनों ऑप्शन ठीक हैं। अगले कहीं क्वेश्चन में आ जाए तो आप इसको पढ़ सकते हैं। तो बेल्जियम हैज़ ए पॉपुलेशन लिटल और द 1 करोड़, अबाउट द हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा। ये ठीक है। पावर शेयरिंग इज अ गुड वे ऑफ द इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ द पॉलिटिकल पावर। ये भी ठीक है। इन 1956 एज एक्ट पास द रिकॉग्नाइज द सिनल एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, दस द क्रेडिट तमिल। ये भी ठीक है। तो इसको भी हम समझ सकते हैं, या क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या था, इनकरेक्ट ऑप्शन हमने फाइंड आउट करना था। आगे बढ़ते हैं। सेवरल गवर्नमेंट मेजर द अडॉप्ट इन श्रीलंका ग्रेजुअली इंक्रीज द। उनमें क्या आया? जो तमिल बोलने वाले श्रीलंकन थे उनमें क्या फीलिंग आई? तो आंसर आ जाएगा हमारा बी, फीलिंग द एलिनेशन। जो एलिनेशन है, एलिनेशन का मतलब होता है वो अलग महसूस करना स्टार्ट कर देते हैं, उनके अंदर फीलिंग आ जाती है कि हम इनके साथ नहीं, ये अलग से ही है। इस तरह से ये एलिनेशन की बात की गई थी। आगे बढ़ते हैं। द वार लाइक कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू अपोजिट ग्रुप विद ए कंट्री कॉल्ड। तो उसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट? उसको बोलेंगे सिविल वॉर। तो उसको क्या बोलते हैं? सिविल वॉर। तो उसको सिविल वॉर के नाम से जाना जाएगा। तो आगे और देख सकते हैं, वॉर लाइक कॉन्फ्लिक्ट यानी संघर्ष हो जाए बिटवीन टू अपोजिट ग्रुप्स विद ए कंट्री। तो कंट्री के अंदर होता है तो उसको क्या बोलते हैं? सिविल वॉर। नेक्स्ट देखते हैं 18। द श्रीलंकन तमिल डिमांडेड एंड इंडिपेंडेंट स्टेट विद द नेम ऑफ। तो उन्होंने डिमांड की अलग स्टेट की, तो उसका नाम क्या रखा गया उनके द्वारा? तो आपको शायद याद हो, हमने नोट्स के अंदर क्विक रिवीजन में पिछली वीडियो में देखा था कि उन्होंने एक ग्रुप बनाया था जिसका नाम था LTTE, यानी लिबरल टाइगर एंड तमिल ईलम। तो ईलम किस में है? फर्स्ट में है। तो हमारा आंसर क्या आएगा? तमिल ईलम। इसको भी हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, आप याद कर सकते हैं और यहाँ से उतार सकते हैं कि LTTE की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। तो लिबरल टाइगर एंड तमिल ईलम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पावर शेयरिंग इन द डिजायरेबल बिकॉज इट। तो पावर शेयरिंग क्या डिजायर देती है, क्या सुनिश्चित करती है? तो हेल्प ऑफ द पीपल डिफरेंट कम्युनिटी इन द सेलिब्रेट द फेस्टिवल इन। नेक्स्ट देखते हैं। पॉज द विल द मेजोरिटी कम्युनिटी और द अदर रिड्यूस द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोशल ग्रुप। बिल्कुल ये राइट आंसर रहेगा इसमें। वो रिड्यूस कर देती है कॉन्फ्लिक्ट को, किसके बीच? डिफरेंट जो ग्रुप्स हैं उनके बीच में। वो कौन? पावर शेयरिंग। अगर किसी देश के अंदर पावर शेयरिंग अच्छे से की गई है तो वहाँ पर क्या होगा? रिड्यूस हो जाएगा कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोशल ग्रुप्स। नेक्स्ट वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच द फॉलोइंग द नॉट बेनिफिट ऑफ द पावर शेयरिंग। ध्यान देना, इसमें पूछा गया है कि विच द फॉलोइंग इज नॉट ए बेनिफिट ऑफ पावर शेयरिंग। तो यहाँ पर हमारा आंसर देखेंगे क्या बनेगा, पढ़ के देखें एक बार, खुद से आंसर देने की कोशिश करें। हमारा आंसर बनेगा स्टूडेंट्स बी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेनिफिट ऑफ पावर शेयरिंग, पॉलिटिकल पार्टी गेट देयर एक्सेप्टेड शेयर। तो एक्सेप्टेड क्या होता है, एक पास्ट टेंस है के बारे में बात कर रहा है कि उनको बिलीव्ड टू बी गोइंग टू द हैपन टू या अराइव, तो उनको कुछ ऐसा मिले, ऐसा होगा। तो ये पावर शेयरिंग उनके बारे में ऐसा नहीं करते कि उनको शेयर आगे चलकर मिलेगा। ये लोगों के बीच में या कह सकते हैं सरकारों के लेवल के बीच में पावर शेयरिंग की जाती है। तो यहाँ या सोशल ग्रुप्स के बीच में पावर शेयरिंग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हेन पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट इज नाउ एज। तो यहाँ पर ध्यान से क्वेश्चन पढ़ें, आपने पढ़ा था पीछे। व्हेन पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन, तो गवर्नमेंट के जो डिफरेंट ऑर्गन हैं उनके बीच में जो पावर शेयरिंग की जाती है उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। तो उसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ए, 21 का आंसर बन जाएगा ए, हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। द डिवीजन ऑफ द पावर बिटवीन हायर एंड लोअर लेवल ऑफ द गवर्नमेंट नाउ एज। तो ये जो बात की गई है डिवीजन ऑफ द पावर बिटवीन हायर एंड लोअर लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, तो हायर लेवल के बीच में अगर पावर डिवीजन हो रही है तो इसका मतलब क्या रहा है, जैसे स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल हाई लेवल हो गया और उसके नीचे आएगा स्टेट लेवल, फिर आएगा लोकल गवर्नमेंट, तो उसको बोलते हैं वर्टिकल डिवीजन पावर। तो उसको क्या बोलेंगे, वर्टिकल डिवीजन पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन ऑफ द प्रूडेंशियल रीजन ऑफ द पावर शेयरिंग। प्रूडेंशियल रीजन क्या होता है, विवेकपूर्ण कारण। एक होता मॉरल रीजन और एक होता किसी भी गवर्नमेंट के लिए प्रूडिशनल रीजन। प्रूडिशनल रीजन का मतलब है विवेकपूर्ण, यानी कि क्या गेन होगा, इससे क्या लॉस होगा, तो ये प्रूडिशनल रीजन होता है पावर शेयरिंग का। तो यहाँ से आप एक बार ऑप्शन को अच्छे से पढ़ें, ऑप्शन लंबे हैं, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें और आंसर देने की कोशिश करें। जैसे कह रहा है पावर शेयरिंग द वेरी स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी, तो ये क्या है, पावर शेयरिंग के लिए वो ठीक है उसके बारे में थी, लेकिन वन ऑफ द प्रूडिशनल रीजन ऑफ द पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट द हेल्प द रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोशल ग्रुप। तो उसका मेन जो मोटिव होता है पावर शेयरिंग का वो हमारा है डी। बाकी हो सकते हैं लेकिन इनमें सबसे जो इम्पोर्टेंट बनता है वो हमारा आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट्स, वो हमारा आंसर बन जाएगा डी। तो इसको ध्यान रखना है, एक बार दोबारा पढ़ना चाहें तो इसको आप रीड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, विच इज़ द फेडरल डिवीजन ऑफ द पावर। तो विच इज़ द फेडरल डिवीजन ऑफ द पावर, तो गवर्नमेंट एज द प्रोविजनल एंड रीजनल लेवल, ये बिल्कुल आंसर फर्स्ट ही बन जाएगा हमारा, तो इसको ही हम मार्क कर सकते हैं। तो आंसर बन जाएगा ए। एक बार इसको आप दोबारा रीड आउट कर सकते हैं और इसको समझते हैं। विच ए फेडरल डिवीजन, फेडरल डिवीजन क्या है, जो रीजनल लेवल है या सेंटर स्टेट लेवल है या सेंट्रल लेवल है, तो उसके हिसाब से बात की जाती है, तो उसको बोलते हैं प्रोविजन और या रीजनल लेवल। आगे बढ़ते हैं। विच इज द फॉलोइंग इज ए नॉट द फॉर्म ऑफ द पावर शेयरिंग। तो नॉट ऑफ द फॉर्म पावर शेयरिंग की बात कर रहा है कौन से क्वेश्चन में, 25 में। डिवीजन ऑफ द पावर बिटवीन पीपल, तो लोगों के बीच में पावर बांटना यानी मिनिस्टर्स बना देना, ये पावर शेयरिंग का हिस्सा नहीं है, ये फॉर्म नहीं है, ठीक है। तो वो डिवीजन ऑफ द पावर अमंग द सोशल ग्रुप, ये पावर शेयरिंग का पार्ट हो सकता है। वर्टिकल डिवीजन पावर ये हो सकता है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर ये हो सकता है। तो यानी कि गवर्नमेंट को अलग अलग लेवल पर आप पावर शेयरिंग कर रहे हैं तो वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर होगा। अगर सेम लेवल पर आप पावर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, तो उसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, लेकिन फर्स्ट हमारा नहीं हो सकता। तो इस तरह से हम इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर और आप ऐसे ही तैयारी करते रहें।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।